क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति के विषय में हम लोग कुछ जाने, उसके विषय में संख्या के विषय में कुछ परिचय। तो बेसिक जानकारी कुछ लेना बहुत ज़रूरी है, उसी पर सब हिसाब बनेगा, सब मैथ उसी पर है। तो प्रश्नावली के पहले हम लोग कुछ संख्या से परिचय कर लें। ठीक, तो पहले है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा इस प्रकार से है, इसको हम लोग कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, जो कि इसकी परिभाषा है गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 अनंत तक, ये इसका शुरू बिंदु तो है, लेकिन इसको हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या, इसको हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसको परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि हम प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को भी शामिल कर दें तो हमें पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त होता है। जैसे इस प्रकार 0 1 2 3 अनंत तक, ये भी है अनंत तक। यदि मान लीजिए कि हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या को देखिए n से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो n लिख कर और 0 उसमें शामिल करें, यानी कि प्राकृतिक संख्या के पहले हम लोग 0 लगा दें तो वे सभी पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। ठीक, ये सभी पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कह देंगे, सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। क्यों? कि 0 जो है वह इसके परिवार में नहीं है, 0 दूसरी जगह है, अलग हो जाता है। अगला है पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। इसको परिभाषा के तौर पर, परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 और -1 -2 -3, ये भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक। इस प्रकार से सभी संख्याओं को, ये जितनी सारी संख्याओं हैं धनात्मक और ऋणात्मक, उन संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब अगला है परिमेय संख्या, इसको हम लोग कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। इसको परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, बटे के रूप में यानी भिन्नात्मक संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि जिस संख्या को हम अंश बटा हर यानी PQ के रूप में लिख सकें और Q 0 के बराबर ना हो, जैसे 1/2 2/3 3/4 और 0 1 2 3 को भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिख देंगे तो PQ के रूप में आ गया, और PQ के रूप में आ गया तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कह देंगे। और हाँ, यह याद रखना चाहिए, यह याद रखना है आप लोगों को कि Q यानी कि हर 0 के बराबर नहीं हो, 0 ना हो, 0 हो जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा, और अर्थ बदल जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं रहेगी। अपरिमेय संख्या उसके बाद है, परिमेय संख्या के बाद है अपरिमेय संख्या, जिसे हम बटे के रूप में ना लिख सकें और जो संख्या करनी में हो और उसका पूरा वर्गमूल न निकले, जैसे √2 √3 √5 √7 और पाई को भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। और हाँ, ध्यान रहे कि जो करनी में संख्या है, जो रूट में संख्या है, वह पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक, इसके बाद है
संख्या का कुछ संख्याओं का हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं, दशमलव प्रसार करेंगे तो दो प्रकार की संख्याएं आएगी, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि इस स्थिति में जब हम भाग देते हैं तो शेषफल शून्य आता है, जो इस प्रकार से है 10/20, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे, क्योंकि यह संख्या कट जाती है, इसमें जीरो नहीं बचता है, इसमें शेषफल मतलब इसमें शेषफल शून्य बचता है। जब शेषफल शून्य बचे तो उस संख्या को हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। उसके बाद है अगला अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। तो पहले हम लोग अनवसानी अनावर्ती का परिभाषा जाने। इस स्थिति में जब हम भाग देते हैं तो दशमलव के बाद का एक ही अंक बार बार या कुछ संख्या का समूह बार बार आता है, जैसे इस प्रकार से है। इसमें एक ही अंक बार बार आया है और इसमें संख्या का समूह बार बार आया है। इस तरह यह अशांत दशमलव का परिभाषा हो गया। अशांत दशमलव में अनवसानी आवृत्ति का। दूसरा है अनवसानी अनावर्ती। इस स्थिति में जब हम भाग क्रिया करते हैं तो दशमलव के बाद का अंक का पुनरावृत्ति भी नहीं होती और वह कहीं कटता भी नहीं है। इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि इस प्रकार से है 0.12 112 1112 और आगे बढ़ता जाएगा। अगला है इस प्रकार से। ऐसी स्थिति में इसको यहाँ पर कहा गया है कि अपरिमेय संख्या की श्रेणी में इस तरह की संख्याएं को रखा जाएगा। घातांक के कुछ विशेष नियम। घातांक के भी कुछ नियम है, जोड़ घटाव हम लोग करते हैं, उसमें भी यदि पावर रहे तो आप लोग घबराइए मत, उसको जानिए। घातांक के कुछ विशेष नियम हैं। इस प्रकार से संख्या लिखा रहेगा a⁻m। इसको ऊपर के संख्या को हम लोग घात कहते हैं या पावर कहते हैं। इसमें a को हम लोग आधार कहेंगे, m को घात कहेंगे यानी कि पावर कहेंगे। a⁻m a⁻n यानी कि आधार एक ही प्रकार का हो और घात भिन्न भिन्न प्रकार का हो और उसे गुना करना है, तो हम लोग आधार एक ही प्रकार से लिख देंगे, आधार एक ही लिखेंगे और घात को हम लोग जोड़ देते हैं, जो इस प्रकार संख्या के रूप में इस प्रकार से होगा 2⁻3 और 2⁻4 को यदि गुना करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि आधार को यानी कि 2 को एक ही बार लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे, घात को जोड़ देंगे तो 7 आएगा, जिसको कि इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अगला नियम है कि यदि आधार पर कोई घात हो और उसके घात के ऊपर कोई घात हो यानी कि इस तरह से हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि आधार को लिख देते हैं और घात को गुना कर देते हैं, जो कि संख्या के रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। 2 पर पावर है 3 और उसके पावर पर पावर है 4, तो हम लोग क्या करेंगे कि आधार को लिख देंगे और घात को क्या करेंगे कि घात को आपस में गुना कर देंगे, 2 पर पावर 12, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला नियम है घातांक में अगला नियम है कि मान लीजिए कि कोई संख्या है, उस पर पावर है और भाग देना है किसी संख्या के पावर से, यानी कि आधार जब एक ही हो और घातें भिन्न भिन्न प्रकार की हो तो हम लोग क्या करते हैं कि आधार को 1 लिख देते हैं और पावर को घटा देते हैं, जो कि इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे घटाएंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 5 पर पावर 6 है, ठीक, और इसको घटाना है, भाग देना है 5 पर पावर 3 से, तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि आधार को एक ही बार लिखेंगे
और पावर यानी कि घात में से हम लोग घात को दूसरे घात को घटा देंगे, जो कि इस प्रकार से होगा। अगला नियम है कि कोई पावर वाला संख्या है, मान लीजिए कि आधार एक ही प्रकार का है ए पावर एम, और उसको गुना करना है बी पावर एम, यानी कि आधार भिन्न भिन्न प्रकार का है और उस पर घाते जो एक ही प्रकार की है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आधार को गुना कर देते हैं और घात को लिख देते हैं, जो कि इस प्रकार से होगा, संख्या के रूप में इस प्रकार से होगा। आधार देखिए भिन्न भिन्न प्रकार का है, 2 पावर 3 और 3 पावर 3, यानी कि आधार भिन्न भिन्न प्रकार का है, तो आधार को गुना कर देंगे और घात को हम लोग लिख देंगे 3, जो कि इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आप लोग